भाजपा ने कहा कि नेता नहीं है। मुझे लगता है इसी बात की खोज में गठबंधन निकल चुका है, इंडिया गठबंधन। तिवारी जी, C1/11 शाहजहां रोड है, उधर जा रहे हैं सब। कहा नेता ढूंढ रहे हैं आजकल, और नेता मिल, कुछ लोग करे मिल गया है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। नहीं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तिवारी जी, नेता ही तो ढूंढ रहे हैं ना बहन जी का के रूप में। खैर, मैं अमिताभ जी, दो बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं उन पर चर्चा है। भाई, किसी आदमी ने कुछ नहीं किया, बहुत सरल भाषा में चुनाव को समझे, लंबी लंबी थ्योरीज में नहीं। किसी आदमी ने कुछ नहीं किया तो जनता उसको हरा देगी, है ना? ठीक। किसी आदमी के कहे पर भरोसा नहीं होगा तो उसको हरा देगी, ठीक बात कि नहीं? तो हार जीत के बाद तो ये मानना चाहिए कि जो हारा उस पर जनता का भरोसा नहीं, और जो जीता उसने ठीक काम किया इसलिए जीता। तिवारी जी, नहीं मानना चाहिए? या फिर भी थेतरई चालू रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है, किसी भी चुनाव, एक तरह से जंग है चुनाव, तो किसी भी चुनाव में जाने से पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहते हैं। और अगर कोई पार्टी, जैसे मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी अगर 2014 और 19 में चुनाव हारी, और अगर आज तक उसे यही समझ नहीं आई कि ये चुनाव हारी क्यों, तो आगे चुनाव जीतेगी कैसे? सीधी सी बात है। हम लोग सब परीक्षाओं में बैठे हैं, कभी कभार फेल हुए, और हमें अगर यही पता नहीं चला कि हम परीक्षा में फेल क्यों हैं, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे? 2014 में कांग्रेस ने एक एंटनी कमेटी बिठाई थी ना, कि भाई चुनाव की समीक्षा करो। उसकी रिपोर्ट पे तो दालमोट खाली, लेकिन उसमें आया था, उसकी रिपोर्ट में आई थी। तभी तो एंटोनी जी का लड़का चला गया, एंटोनी जी का लड़का चला गया, उसको टिकट मिल गई लोकसभा की। तो उसका एक मेन पॉइंट था उस रिपोर्ट में कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करती हुई पार्टी दिखी। और इसलिए हम आज देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी या काफी अन्य जो नेता हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज सबको मिल गया है। अरे तिवारी जी, आप विद्वान आदमी हो, विद्वान उस चर्चा में तो आप कठिन कठिन शब्द बोलते हो। जैसे हमारे गांव बड़े बूढ़े कहते थे कि सर्द गर्म एक साथ न करो, चाय और शरबत एक साथ न पियो। ये सोमवार को हिंदुत्व करते, मंगल को तुष्टिकरण में चले जाते, फिर बुध को हिंदुत्व, बृहस्पति को तुष्टिकरण। तो ठंडा गर्म हो रहा है क्या, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा? ठंडा गर्म का मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं शायद कि मतलब कंफ्यूज्ड मैसेजिंग है। यस, कंफ्यूज। आज कुछ मैसेज है, कल कुछ मैसेज है, अलग अलग पार्टी का अलग मैसेज है। अब राहुल गांधी ने गारंटी दी है, अब मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये इंडिया ब्लॉक की गारंटी है कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी है? अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी की ही गारंटी इंडिया ब्लॉक की गारंटी होगी? क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही, इंडिया ब्लॉक का लीडर कौन है यही नहीं पता। कांग्रेस पार्टी लीडर है कि क्षेत्रीय दल लीडर है? बसपा वाले कह रहे लीडर आना है, अभी कोई लीडर नहीं, बसपा वाले कह रहे लीडर आएगा। तो थोड़ी कंफ्यूज पोजीशनिंग है, जैसे फराज भाई भी कह रहे हैं, मतलब काफी उम्दा प्रवक्ता है। लेकिन इस तरह की बातें जैसे ईवीएम, पोस्टल बैलेट, अब 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी तो ईवीएम पे ही जीती थी ना। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और जिस चीज पे फोकस करना है विपक्ष को वो कहीं ना कहीं पर नहीं कर पाता। तो आज अगर गारंटी दी है, जैसा प्रेम नारायण जी भी कह रहे हैं कि पिछली बार शायद हम लोगों तक पहुंचा ना पाए, तो उसको पहुंचाने की जरूरत है। और उसके बाद एक लीडर ढूंढना जरूरी है जो कि इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, जो मैसेंजर है। और आज की डेट में मैसेंजर की अगर लड़ाई है तो मोदी बनाम राहुल ही है।